अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब, क्योंकि आज हम फूड खाजा में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बाइट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। आपने इसको ज़रूर एंड तक देखना है। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब अल्लाह का नाम लेके आज की रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है। हमने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें आपने साथ ही 1 कप आटे को शामिल कर देना है। 1 कप आपने इसमें आटे को डाल देना है। साथ ही आपने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक को डाल देना है। हस्बे ज़रूरत आपने नमक डाल देना है। अब आपने जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही आपने इसको गूंथ देना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको गूंथते जाना है। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आटा गूंथते जाना है। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा टिक्का बाइट पराठे की रेसिपी हम आपको बता रहे हैं कि टिक्का बाइट पराठा आपने तैयार किस तरह सिंपल आटे की तरह आपने इसको गूंथते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो आपने ज़्यादा सख्त नहीं रखनी। ये देखें, इस तरह से आपने आटे की डो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। इस तरह से आपने आटे को गूंथ देना है। आपने इसके ऊपर घी लगाना है और आपने इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देना है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए आपने पैन लेना है। उसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। साथ ही आपने 1 अदर स्लाइस में कटी प्याज डाल देना है। प्याज को आपने नरम करना है। ये देखिए, इस तरह से अपने प्याज सॉफ्ट कर लेनी है। अब हम इसमें टिक्का बाइट्स को शामिल कर देंगे। 1 पाव आपने टिक्का बाइट्स लेना है, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। हमने रेडीमेड टिक्का बाइट्स का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से टिक्का बाइट डाल देना है। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप घर में भी इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपने 1 पाव चिकन का कीमा लेना है। उसमें आपने 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक डालना है। तो ज़रूरत आपने इसमें नमक डालना है। साथ ही आपने इसमें टिक्का मसाले को शामिल कर देना है और इस तरह से आपने छोटे छोटे बाइट्स बना देना है। टिक्का बाइट तैयार कर देना है। बस फिर आपने इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है फ्रीज करना। अब हम इसमें 1 अदर चॉप शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लें। साथ ही आपने इसमें हल्दी धनिया को शामिल कर देना है। अब आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको निकालना है। देखो, आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अब ये बिल्कुल तैयार है इसकी स्टफिंग। अब आपने इसको निकालना है। अब हम आपको बताएंगे आपने इसकी सॉस किस तरह से तैयार करनी है। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए आपने 1 कप मायोनीज लेनी है। साथ ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून केचप को डाल देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें चिली सॉस डाल देनी है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने के वही चिली सॉस है जो हम आपको घर में सिखा चुके हैं। घर की चिली सॉस हमने आपको बताई है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपने सॉस तैयार कर लेनी है। ये देखिए, हमने आटे को 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। अब हम इसके छोटे बॉल्स बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे आटे की। इस तरह से आपने आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। आप बड़ी चाहे बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे साइज के आपने बनाने हैं। इस तरह से आपने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। हमने जो आपको बताई थी क्वांटिटी, उसमें आपके 6 पेड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने पेड़ा लेना है। इसको आपने इस तरह से आपने इसके किनारों को आपने बारीक कर लेना। अब आपने इसको बेल लेना रोटी की तरह। बस आपने रोटी की तरह बेल लेना। बेलने के बाद आपने इसको तवे पे डाल देना। ये देखिए, दूसरी तरफ आपने तवे को गर्म कर लेना है और पराठे इसमें डालते जाना है। कोई लच्छेदार पराठा नहीं आपने बनाना है, बिल्कुल सिंपल पराठा आपने बनाना है। ये देखें, सिंपल। ये देखिए, इतने साइज के आपने बनाने हैं, छोटे छोटे साइज के। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए, इसकी एक साइड तैयार हो गई। अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से साइड चेंज करने के बाद आपने इस पर घी लगा देना। ये देखिए, इस तरह से आपने घी लगा देना है इसको। बस तरीके से हिलाना है। साथ ही आपने इसकी साइड चेंज कर देना है। ये देखिए, ज़बरदस्त। इस तरह से आपने पराठे तैयार कर लेना है। अभी बिल्कुल तैयार है, इसको निकाल लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने पराठा ले लेना है। इस पर आपने सॉस लगा देनी है।
पराठे पे आपने सॉस को फैला देना है। टिक्का बाइट्स की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो आपने इसके ऊपर रखते जाना है। साथ ही आपने इस तरह से खीरे और टमाटर रख देना और इसका रोल बना देना। इस तरह से आपने इसका रोल बनाना, इस तरह से आपने बनाते जाना। भी बिल्कुल तैयार टिक्का बाइट्स पराठा आपने इस तरह से तैयार करते जाना। ये देखिए, इस तरह से आपने टिक्का बाइट्स पराठा घर में तैयार कर लेना है। ये देखिए, अगर आपके घर में किसी को घी वाली रोटी पसंद नहीं है तो आप सादी रोटी में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने सादी रोटी में भी आपको तैयार करके बता दिया, घी वाली रोटी में भी हमने आपको तैयार करके बता दिया है। इस तरह से पराठा हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने सिंपल पराठा बनाना है। कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, कोई लच्छा पराठा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल पराठा बनाया, उसी पराठे में आपने इस तरीके से बना लेना है। बहुत मज़े का टेस्टी तैयार होता है। बच्चों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को बना के दें। अगर बच्चे सब्जियों से भागते हैं तो आप इस तरह उनको क्रिएशन करके दे सकते हैं कि वो खुशी से खा भी लेंगे और बार बार आपसे मांगेंगे भी। इस तरह से आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे टिक्का बाइट्स पराठा की रेसिपी कैसे लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।